प्यारे बच्चों, जो आज की वीडियो है वो सामान्य ज्ञान पर है और सामान्य ज्ञान पर ये जो क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको 17-18 से पहले 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लेना और 17-18 के बाद जब आप देखेंगे, इसी वीडियो को जब पुनः देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका जो अध्ययन करा हुआ कितना काम आया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है? तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत का राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। एक उड़ीसा के बारे में चिल्का लेक, चिल्का लेक जो बहुत क्वेश्चन आता है चिल्का लेक का या चिल्का झील का, ये आपके उड़ीसा में पड़ती है। और यहाँ भुवनेश्वर में एक कोणार्क का मंदिर पड़ता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने फ्रीडम फाइटर, एज ए फ्रीडम फाइटर, और भारत को आजादी में इनका काफी अच्छा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे में किस अनुसूची में, बंटवारे को किस अनुसूची में बताया गया है? तो देखिए, जो हमारी 3 अनुसूचियां हैं, जैसे उसमें हमारी एक केंद्रीय सूची है जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, एक हमारी स्टेट लिस्ट जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, और एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ये तीनों सूचियां, जो समवर्ती, स्टेट, ये तीनों की तीनों सूचियां हमारी 7वीं अनुसूची में आती हैं। तो क्वेश्चन इससे संबंधित भी आएगा और क्वेश्चन इससे संबंधित भी आएगा। तो तीनों अनुसूचियां 7वीं अनुसूची से सम्मिलित है, की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? मतलब बिस्मिल्लाह खां जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका आंसर है, ये शहनाई वादक हैं और शहनाई बजाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, जैसे डूरंड कप है, जैसे आगा खां कप है, ऐसे ही हमारा सुब्रोतो कप है। तो जो सुब्रोतो कप है उसका संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, ये राजस्थान है, राजाओं का स्थान, और इसका भारत में क्षेत्रफल के आधार पर पहला स्थान है। ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और आजादी से पहले सबसे ज्यादा रियासत, लगभग 562 के आसपास रियासत इस राजस्थान में ही थी, जिसको बाद में सरदार पटेल ने पूरे भारत का, राजस्थान को मिलाकर एकीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो जो बिरजू महाराज हैं वो एक शास्त्रीय नृत्य के विशेषज्ञ हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ये क्वेश्चन 2 बार पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों ही सम्मेलन आधुनिक भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है, इन तीनों सम्मेलन में किस भारत के राजनीतिक या पॉलिटिशियन या समाज सुधारक ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर आता है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, गांधी ने कौन से वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो इसका आंसर क्या है हमारा? सेकंड। और एक क्वेश्चन ये आता है, पहला सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, दूसरा कब हुआ? 1931 में, तीसरा कब हुआ? 1932 में। तो तीनों सम्मेलन ये ऐसे हुए, यानी कि याद रखेंगे आप 30, 31 और 32। और साथ में ये भी बात याद रखेंगे, ये जो सम्मेलन किए गए थे, ये सम्मेलन डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का एक फार्मूला था, इसमें मैकडोनाल्ड अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और ये अवार्ड, मैकडोनाल्ड कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जहां पर गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए थे। और इस सम्मेलन का इतना बड़ा आधार था, जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, वो इसी सम्मेलन की देन थी। बाद में 1932 में इस समझौते को करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अनशन किया, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में समझौता हुआ, जो समझौता 1932 में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन है?
ये बहुत बड़े कौन से किस गेम के प्लेयर हैं विश्वनाथ? तो ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं और इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो ये जो पद्म विभूषण कब दिया गया? क्योंकि खेल में ये जो हमारे पुरस्कार हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, ये बहुत मायने रखते हैं। अब तक एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिनको भारत रत्न मिला है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में 5 भारत रत्न दिए गए हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो इसका आंसर होगा 2010। एक क्वेश्चन और याद रखना, इसमें देखिए पद्मश्री पहले स्थान पर आया, यानी कि छोटा है सबसे। दूसरे स्थान पर जो बड़ा है वो भूषण है, और तीसरा देखिए विभूषण है। तो इनका याद करने का तरीका यह भी है, जो एक अक्षर में सबसे छोटा, जो 3 में है उससे बड़ा, और जो 4 में उससे बड़ा, और इसके बाद सीधा कौन सा आता है? भारत रत्न, जो सबसे बड़ा है। अभी हाल फिलहाल में 5 लोगों को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन जिनका संबंध हरित क्रांति से है, और इससे पहले कुछ दिन पहले जो घोषणा हुई है अडवाणी के लिए हुई है, और जो लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, और एक कर्पूरी ठाकर जो पिछड़े वर्ग के लिए या सामाजिक न्याय के लिए काफी उन्होंने काम किया था। तो 5 भारत रत्न अब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए सवाल क्या है, 1930 में अध्यक्ष, 1930 में अध्यक्ष में कौन था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वो हुआ था कब? वो हुआ था लाहौर में। तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? 1930 के जवाहरलाल नेहरू। और बाद में फिर 1931 में बदलेंगे, क्योंकि जो 1930 में 1929 में रहा वही 1930 तक रहा, और 1930 के बाद फिर 31 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसका अधिवेशन कराची में हुआ। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष रहे थे, और वहां पर फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी। और 1929 में किसकी बात करी गई थी? पूर्ण स्वराज। तो 1930 तक अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता गुल्लू नृत्य। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुल्लू नृत्य, गुल्लू का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश से। गुल्लू नृत्य भारत का जो राज्य आंध्र प्रदेश है उससे संबंधित है। और एक बात और याद रखना, 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में बना। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, 1953 में क्यों बना? ये पहला ऐसा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर तो देखिए कितने सारे बांध हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और बरगी बांध। तो यहां पर नर्मदा पर हमारे 3 मुख्य रूप से बांध आ रहे हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा और बरगी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संवैधानिक निकाय। देखिए गैर संवैधानिक निकाय क्या है? जिनका निर्माण संविधान बनने के बाद हुआ है। तो उनमें सबसे पहला क्या है हमारा? नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो इस समय हमारे नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और एक बात याद रखने की है, नीति आयोग जो था इससे पहले जब 2015 में इसका निर्माण हुआ था, तो 2015 से पहले जो नीति आयोग जिस कार्य को आज कर रहा है उस कार्य को योजना आयोग कर रहा था। और योजना आयोग बना कब है? 1950 में योजना आयोग बना। और 1950 के बाद 1915 में फिर किसका निर्माण हो गया? नीति आयोग का, जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए लोकपाल, ये भी एक ऐसा पद है जिसका संविधान के बाद में निर्माण हुआ, और लोकायुक्त। और उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है उसका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? अब ये खिलाफत जो शब्द आया इसमें थोड़ा देखना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है 2 भाइयों ने। 2 भाई कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। एक बात ध्यान रखने की, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली है। और दूसरे भाई का नाम क्या है? शौकत अली। और ये शौकत अली कौन है? ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के चेले हैं। अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली के जो राजनीतिक गुरु हैं वो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। अब ये चलाया कब? 1919 में। गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया 1919 में। और ये जो आंदोलन चला किस लिए था? इसका भारत से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो तुर्की का खलीफा था उसको अंग्रेजों ने उसके साथ अत्याचार किया या पद से हटाया, तो उसके खिलाफ भारत के मुसलमान इकट्ठे हुए और उसका फायदा उठाया मोहम्मद अली, शौकत अली ने आंदोलन चलाया। और गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए इस आंदोलन की एक तरीके से इस आंदोलन का सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में राजा महाराजा किलों का निर्माण क्यों करते थे? भाई किले क्यों बनाते थे? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है।
अपनी सुरक्षा के लिए और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर, बड़ी अच्छी किताब है विंग्स ऑफ फायर। भाई साहब अगर आप पढ़ेंगे तो आग लगा देगी, आपको अपने उद्देश्य के प्रति जगा देगी। और ये किताब लिखी है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं, जो हमारे वैज्ञानिक थे, बाद में राष्ट्रपति बने, और इनका अपना अच्छा खासा योगदान है। इन्होंने इनके इकोनॉमिक जो वैल्यू, जो विचार है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप पढ़ेंगे, जो जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, आप उस दिन देखना इस क्वेश्चन, इस वीडियो के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की है। अब ये दोनों भाई हैं कौन? ये दोनों विद्यारण्य के चेले हैं, और विद्यारण्य या मान लीजिए इनके गुरु का नाम है विद्यारण्य। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक कामपिल्य राजा पर अटैक करता है, तो ये दोनों भाई वहां पकड़े जाते हैं, और इनको पकड़ के दिल्ली ले जाया जाता है, और इनको इस्लाम अडॉप्ट करवा दिया जाता है। लेकिन जब, और फिर इनको कहा जाता है आप साउथ में जाओ और कार्य करो। लेकिन जब इनको इनके गुरु की मुलाकात होती है, इनको दोबारा ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये दोनों भाई एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है संगम वंश, और जिसका नाम है संगम वंश, और जिसका जो मतलब एक तरीके से साम्राज्य का नाम है वो है विजयनगर। हरिहर बुक्का विजयनगर, याद रखना। और हाँ, होता कब है? ये होता है 1936 में। और देखो बच्चों, ये भी याद रखना है, और ये 1936 नहीं है, 1336 है ये। और एक बात और ध्यान रखना है, उस समय दिल्ली का या भारत का जो ताकतवर, जो सबसे बड़ा ताकतवर राजा, जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो भाई, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। अगर संसार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को ये कौन से देश में पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और ये नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नेपाल में जानी जाती है ये माउंट एवरेस्ट सागर माथा के नाम से। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, देखिए भारत का जो संविधान बना है, कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं ये उधार का थैला है, लेकिन हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, अगर चीज बाहर से ली गई तो उधार का थैला हो गया। जेनिंग्स ने कहा था ऐसा। संविधान लिखने में हमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और इसके लिए 289 के लगभग संविधान सभा में मेंबर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसमें अपना उनका अच्छा खासा योगदान है। लेकिन संविधान में बहुत सारी चीज अलग अलग से ली गई हैं। ये देख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कनाडा से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई ये अमेंडमेंट सिस्टम, संशोधन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो संशोधन व्यवस्था कहां से ली है बच्चों? ये ली गई है आपकी साउथ अफ्रीका से, संशोधन व्यवस्था। अगर पूछा जाए इमरजेंसी या आपात कहां से लिया गया, तो आपात लिया गया बच्चों जर्मनी से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया, तो इसका आंसर आएगा हमारा यूके। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, तो फंडामेंटल राइट का आंसर आएगा यूएसए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं हमारी यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो आजकल वर्तमान में रसिया है, और बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से ली गई हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाता है, और जैसे मान लिया ये आपकी लिस्ट वगैरह ली गई है, ये भी अलग देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा जो भारत में जो आजकल आईएएस आईपीएस है, जो ये व्यवस्था कहां से आई है, तो ये अंग्रेज थे, उस समय अंग्रेज लाए थे। तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को शुरू कब किया? 1833 के एक्ट के तहत, और बाद में 1853 यानी कि 1853 में इसका एग्जाम इंडिया में होने लगा। पहले ये डायरेक्ट वहीं से आते थे, और भारत के कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। हालांकि अंग्रेजों ने कठिन से कठिन नियम बनाए थे जिससे भारतीय पास ना कर सकें, लेकिन फिर भी हमारे सुभाष चंद्र बोस और डी एन टैगोर जैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। तो 1853 में यह परीक्षा शुरू हुई, और 1833 में यहां पर ये 1833 के एक्ट के तहत इस परीक्षा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा। देखो भाई, एक बात सोचने की है, आत्मकथा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी को, लेकिन आत्मकथा अपने आप में एक पुस्तक का नाम है, और ये पुस्तक जो लिखी है ये अन्ना चांडी की है। ये हमारी न्याय व्यवस्था से संबंधित है। तो आत्मकथा याद रखने वाली बात है। वैसे तो आत्मकथा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी को, लेकिन ये आत्मकथा पुस्तक किसकी है? अन्ना चांडी की।
एक क्वेश्चन साइंस का है, जो आवर्त सारणी है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो देख लेना जो 17वां समूह है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो बच्चों रट लो इसे। 17 बोले तो 17 बोले तो हेलोजन, तो 17वां जो समूह है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो आपका हेलोजन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है जबड़ों को जोड़ने वाली मांसपेशी। देखो भाई, जबड़े जिस मांसपेशी जुड़ते हैं बड़ा मजबूत होता है जबड़ा, तो उसको कहते हैं हम हिंज। तो जबड़ों को जोड़ने वाली जो मांसपेशी है उसे कहेंगे हम हिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक। भाई एक क्वेश्चन तो बहुत ही जरूर पूछ लिया जाता है, या तो संस्थापक पूछ लेता, या अंतिम राजा पूछ लेता, या ये पूछ लेता अंतिम राजा की हत्या किसने की। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? संस्थापक। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। ये बिंदुसार वही है जिसका पुत्र है अशोक, और अशोक जो है चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्राचीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। 99 भाइयों की हत्या करके स्वयं राजा बना था, काफी संघर्ष किया था बनने के लिए, फिर भारत को एक करने के लिए। और जो दूसरी मतलब तीसरी बौद्ध संघ थी वो अशोक के काल में हुई थी, तो ये अपने में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छा पूछा जाता है, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वृहद्रथ था, वो कौन था? देखो बच्चों, वृहद्रथ। और ये जो वृहद्रथ है ना, इसकी हत्या किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से? तो देखो भाई, मटकी, गणगौर, बधाई, भेरेबी और भगोरिया, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कुछ इनमें आदिवासी नृत्य भी हैं, क्योंकि आजकल तो खैर छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसमें मतलब आदिवासी संख्या बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मटकी, गणगौर, बधाई, बैरेबी और भगोरिया ये सारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरब सागर। देखो भाई, अगर भारत की सिंपल सी हम वो देखें एक तरीके से लोकेशन, तो ये इस तरीके से कुछ देखिए, तो यहां पर हमारा क्या पड़ता है? अरब सागर। यहां पर हमारा क्या पड़ता है? हिंद महासागर। और यहां पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। तो देखो ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अरब सागर। अरब सागर का मतलब है इसमें गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखो भाई, एक तो नर्मदा और ताप्ती, ये याद रखना, नर्मदा और ताप्ती ये तो कॉमन याद रहती है सभी की, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। लेकिन लूनी जो राजस्थान में है, साबरमती जो गुजरात से आती है, माही, मांडवी, जुआरी, सारावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुरवा, ये सारी की सारी नदियां हमारी कहां पड़ती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, सौर मंडल, ये सौर मंडल लिखा है, का सबसे बड़ा उपग्रह। देखो भाई, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो तो गैनीमीड है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो वो है बृहस्पति, और बृहस्पति का ही उपग्रह गैनीमीड है। बृहस्पति तो ग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका उपग्रह सब में बड़ा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यह दोनों ही बातें याद रखनी है, सबसे बड़ा ग्रह भी याद करना है, सबसे बड़ा उपग्रह भी, और आपस में ये दोनों एक दूसरे से टच करते हैं। यानी कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, और गैनीमीड सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसर त्योहार। लोसर त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, जो तिब्बत में बौद्ध लोग रहते हैं वो लोसर त्योहार मनाते हैं। और ये क्वेश्चन भी मतलब कई बार पूछा गया है। अब पूछा तांबे का अयस्क क्या है? तो देखो भाई, ताम्र पाइरेट्स, क्यूपराइट और मैकेलाइट, ये तीनों के तीनों तांबे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय। देखो भाई, आंसर है दादा भाई नौरोजी, और जितना इनका लंबा नाम है ना दादा भाई नौरोजी, उतने ये बड़े भी थे। इन्हें इतिहास में ग्रांड ओल्ड मैन, याद रखना बहुत आता है क्वेश्चन कि भारत में वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन को। और ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके ये अध्यक्ष भी रहे, और ये नरम पंथी थे, और इनका भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसको स्थापित करने में इनका अच्छा खासा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी दिवस। देखो भाई, किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? आपने सुना होगा विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। आपने सुना होगा खेल दिवस मनाया जाता है, जो आपके हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद। और अगर क्वेश्चन ही पूछा जाए प्रौद्योगिकी दिवस, तो अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक साइंटिस्ट भी थे, जिनकी कहानी
और जिन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, बहुत सारी किताब लिखी हैं, इनकी याद में प्रौद्योगिकी दिवस या टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ? देखो भाई 1885 में देश की सबसे बड़ी पार्टी, आजकल तो खैर बीजेपी है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कांग्रेस। और स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब वोमेश चंद बनर्जी। और एक क्वेश्चन और याद रखना कि इसका पहला अधिवेशन 1885 में गोकुल दास, देखो भाई नाम लिख लो, गोकुल दास तेजपाल भवन। और ये कहां पर है भवन? ये भवन है हमारा बॉम्बे में इसका। और मैंने पहले बताया था कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए वो कलकत्ता में हुए, उसके बाद बॉम्बे में हुए, उसके बाद लाहौर में हुए, और मेरठ में भी इसका 1946 का अधिवेशन मेरठ में ही हुआ था, जिसके मतलब। और हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना, इसके जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले हैं, और पहली जो महिला हैं वो है एनी बेसेंट, पहली विदेशी महिला। और जो देसी महिला हैं वो सरोजनी नायडू हैं। और अब तक 3 महिलाएं हुई हैं। तो कई बार तो सरोजनी नायडू का तो ये भी ईयर भी पूछ लिया जाता है, 1925 कानपुर। और जो इससे पहले जो एनी बेसेंट बनी थी 1917, ये हुई थी कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1925 में सरोजनी नायडू थी। और जो तीसरी महिला है 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता ये भी हैं। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके। अब क्वेश्चन आया वास्को डिगामा भारत कब आया? देखिए भाई आने का चक्कर जो है ना बहुत बड़ा है। वास्को डिगामा कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, और आपका साइमन कमीशन कब आया, ये आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डिगामा कब आया? 1498 में। आप याद रखना PDEDF सबसे पहले भारत में कौन आया? देखो बच्चों, पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और फिर फ्रांसीसी आए। तो ये पुर्तगीज है वास्को डिगामा, 1498 में आया। और ये वास्को डिगामा की डेथ भी भारत में हुई, ये हुई थी 1527 में। हालांकि 1-2 जगह 1524 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन याद रखना ये 2-3 बार आया था, और इसकी डेथ भी यहीं पर हुई थी 1527 में। 1524 भी लिखा है, एक दो जगह 1524 भी लिखा हुआ है। वैसे करेक्ट आंसर इसका 1-2 एग्जाम में ये 1524 माना गया। तो 1524 में इसकी डेथ वास्को डिगामा की भारत में हुई। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो वास्को डिगामा इतना बड़ी यात्रा कैसे कर ली? वास्को डिगामा के जो फादर थे ना, वो ये जो पानी के जहाज होते इन पर काम करते थे। तो छोटा सा बच्चा था ये, तो ये अपने फादर के साथ घूमता रहता था। अब घूमता रहता तो इसे शुरू से यात्रा करने का शौक लग गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये बड़ा हुआ, फिर ये भारत आया। भारत में केरल पे पहुंचा, ये जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और वहां से इसने मतलब ये जो मसाले हैं यहाँ से ले गया। और जब यहाँ से ले गया तो इसको 60 गुना कीमत फालतू मिली वहां जाके। और वास्को डिगामा को देखकर बहुत से यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, उनके बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए, और भारत में एक तरीके से एक व्यापार की स्थिति बन गई। और जो लगभग अकबर के समय से शुरू हुई थी, और फिर बाद में इन अंग्रेजों ने पूरे भारत में कब्जा भी कर लिया। बात की स्थिति आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताई थी इग्नाइटेड माइंड्स विंग्स ऑफ फायर, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अबादीन अब्दुल कलाम, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनका संघर्ष और इनकी जो कहानी है वो सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये बहुत ऊंचे पद पर, भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। इन्होंने एज ए साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा काम किया, मिसाइल बनाने में इनका बहुत बड़ा काम है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल। देखो अब तक आप पढ़ रहे थे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, पढ़ रहे थे संसार की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन कई बार क्या होता थोड़ा नीचे से पूछ रहा था। तो पीर पंजाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है इंद्रसन। याद रखना, इंद्रसन पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। अब देखो टार्ट्रिक अम्ल या एसिड है ये, और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में ये पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ भी रहता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो भाई विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। और याद रखना विटामिन A की कमी से रेटिनॉल जो है हमारी विटामिन A जो रेटिनॉल है उसकी कमी से होता है रथोंदी। और विटामिन B की कमी से होता है बेरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
ये स्थापना वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि भाई किसकी स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में हुई थी। जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 का आंकड़ा जरूर याद रखना। देखो भाई 1875 में कितनी चीज आ रही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, आर्य समाज 1875 में, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875 में। तो 1875 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और हाँ एक बात और याद रखना, 1875 में जन्म हुआ है सरदार पटेल का, जिन्होंने भारत को एक किया था, जिनके नाम पर भी एक दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस। पाइका कहां का लोक नृत्य? अभी थोड़ी देर पहले हमने एमपी के लोक नृत्य पढ़े थे। तो जो पाइका है वो झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो की शुरुआत कहां हुई? भाई पोलो की शुरुआत वहां हुई थी जहां मणि पाई जाती हैं। और मणि कहां पाई जाती हैं? मणिपुर में। और मणिपुर हमारा 7 बहने वाला राज्य भी है, यानी कि 7 सिस्टर वाला राज्य भी है। हमने पहले बताया था 7 सिस्टर में कौन आते हैं? फार्मूला A² M³ NT, यानी कि A पर आसाम अरुणाचल प्रदेश, M पर मेघालय मिजोरम मणिपुर, और N पर नागालैंड, और T पर त्रिपुरा। ये हमारे 7 बहने वाले राज्य हैं, यानी कि 7 सिस्टर्स। रूंगराडो स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन है प्योंगपियो। और नाम भी क्लियर है, जहां का नॉर्थ कोरिया का वो जो हमारे यहाँ वो एक तरीके से वहां तानाशाह शासन कर रहा है, तो तानाशाह का नाम आप उसमें बताएंगे मैसेज बॉक्स में। और प्योंगपोयांग उत्तर कोरिया का, यानी कि उत्तर कोरिया में रूंगराडो नाम का स्टेडियम उत्तर कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईस्वी। देखो ईस्वी नहीं है भाई, ये ईसा पूर्व है, ठीक कर लो इसे बीसी, बिफोर ईसा या ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और इस क्वेश्चन का मीनिंग देखिए क्या है। 326 में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, और उस पर भारत में उस समय एक ताकतवर राजा रूल कर रहा था, उसका नाम था घनानंद। लेकिन घनानंद के डर की वजह से सिकंदर ने भारत पे तो मगध पे तो शासन राज्य मतलब अटैक नहीं किया, लेकिन आसपास के दूसरे राज्यों पर किया। पोरस का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। और 325 के लगभग घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर एक नए साम्राज्य का निर्माण कर दिया, और यहीं से अखंड भारत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? 21 to 18। तो याद रखिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है? इसमें दिन में तो दिखाई देता, रात में दिखाई नहीं देता। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कंपनी में काम करवाना अवैध है या एक अपराध है? तो देखो भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम बच्चे से काम करवाने का मतलब एक तरीके से अपराध होगा, और उसमें उसे जुर्माना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई एम ए हिंदू। भाई साहब ये शशि थरूर साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है। ये भी बड़े चमत्कारी हैं अपने आप में, इनकी आंखें बड़ी सफेद सफेद सी हैं। वैसे तो बाकी आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक किताब लिखी है व्हाट आई एम ए हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्त करने के लिए, वकालत करने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो देखिए कम से कम कितने वर्षों का अनुभव या उम्र चाहिए? तो 10 वर्ष। उम्र नहीं, मतलब जो समय पूछा कितने वर्ष? 10 वर्ष। भाई हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद में सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है, और जो पहले 3 वेद है उन्हें त्रयी कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं जी? 10 मंडल हैं जी। पल्लवों की राजधानी, पल्लव जो साउथ में जाके एक राज्य था, उसकी राजधानी कांचीपुर में थी, और कांचीपुर तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी कब लागू की गई थी? तो जीएसटी लागू हुई थी 2017, 1 जुलाई 2017 में। हालांकि बहुत सारे देशों में, लगभग 134-35 देशों में हो चुका है, शायद 135वां देश है ये भारत जिसमें ये लागू किया गया है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, देखो भाई श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कितना है? वॉलीबॉल। भारत का पूछे तो हॉकी, पाकिस्तान का पूछे तो हॉकी, इंग्लैंड का पूछे तो क्रिकेट, कनाडा का पूछे तो आइस हॉकी। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोसांग किस राज्य का त्योहार है?
तो लोसांग है सिक्किम का। और सिक्किम के बारे में याद रखना, सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में हमारा एक राज्य पड़ता है, ये सिक्किम है हमारा। और ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य हैं जो 7 सिस्टम, उनमें नहीं आता। तो सिक्किम कहां पड़ता है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिक्किम को कब भारत मतलब कब भारत का प्रांत बनाया गया, तो याद रखना इसका आंसर है 1975। 1975। और ये आप मैसेज बॉक्स में लिखें किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में उगने वाले पौधे कौन से हैं? अब देखो भाई, राजस्थान में उगने वाले पौधे, जहां पर पानी कम पड़ता है, जहां भारत में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार, वो कहां पर है? राजस्थान में। देखो भाई, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? राजस्थान। सबसे बड़ा थार मतलब सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है भारत में, वो भी भारत में है, मतलब भारत में कह रहा हूं, राजस्थान में है भारत का। और इसका वर्ल्ड में 10वां नंबर है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कौन से पौधे, कौन से पौधे, तो इस पौधे को सेमीफाइनल कहते हैं या बालू का विद कहते हैं, बालू को विद कहते हैं, इसको सेमीफाइनल भी इसका ही नाम है। तो याद रखना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी हुए हैं और यहाँ पर नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया, बीजेपी यहाँ बहुमत में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोड़ा नीति। ये पहले भाई लोन ले लो और फिर निकल जाओ भारत से, सारा लोन ही खत्म, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो उसके लिए एक नीति बना दी गई थी 2018 में, 25 जुलाई 2018 में भगोड़ा नीति बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांता समूह, बहुत बड़ा ग्रुप है अपने आप में, बिजनेस ग्रुप है, जैसे हमारा टाटा बिरला इस तरह के ग्रुप है, तो ऐसे ही वेदांता समूह है। तो उसके जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हमारा के यानी कि कुलदीप के कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखो भाई, राजा राम मोहन राय ने। अपने समय के बहुत ही एडवांस व्यक्ति थे और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और सती प्रथा के खिलाफ भी मुहिम चलाई। और ये हमेशा जो बुरी बात थी उनका विरोध करते रहे, हालांकि अंग्रेज इनको समर्थन कर देते थे। कई बार तो ऐसा भी महसूस हुआ कि ये क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भारत में समाज सुधारक के नाम पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक। चौक वही जिसमें हम पढ़ाते हैं, लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में चौक चलती है बहुत ज्यादा। तो उसमें कौन सा रसायन होता है? देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट चौक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर। अभी अमेरिका में भारत के लोग जो जगह जगह छाए हुए हैं और ये बहुत जगह गए हुए हैं, तो ये कोई गवर्नर बनना है, कोई प्रेसिडेंट बनना है, कोई प्रधानमंत्री बनना है, तो भारतीय मूल की जो अमेरिकी गवर्नर है वो है निक्की हेलो, यानी कि हेलो कर लो निक्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब आया? देखो भाई, क्रिप्स मिशन कब आया, फिर मैंने कहा क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया? तो ये सुन लो भाई, ये तो क्रिप्स मिशन 42 में आया, कैबिनेट मिशन 46 में, 1946 में आया, और साइमन कमीशन 2 बार आया। 2 बार कब आया? चला कब था? 1927 में। पहुंचा कब था? मार्च 1928 में। और पहले तो मार्च 1928 में आया, फिर अक्टूबर 1928 में दोबारा आया, और दोबारा आने के बाद 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इसका विरोध क्यों हुआ भाई साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें कुछ सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो क्रिप्स मिशन 42, कैबिनेट मिशन 46 और साइमन 27 में चला था, 28 में पहुंचा और 2 बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम भाई, हमारा संगम साहित्य जितना भी लिटरेचर है, ये बहुत बड़ा पुराना साहित्य है, ये सब हमारा तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल भाषा जो है भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? संविधान की जो अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची में, उसमें भारतीय भाषाओं, संवैधानिक भाषाओं का वर्णन किया गया, और जो 22 भाषाएं इस अनुसूची में हमारी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस शहर में स्थित है? एक मिनट रुक जाना भी। तो देखो भाई, लोथल किस शहर राज्य में स्थित है? तो आंसर है गुजरात। लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जगह पड़ती है, जो ये यहाँ पर बंदरगाह भी था, बहुत प्रसिद्ध है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की? तो आंसर है आपका 2010। और कौन सा मांसाहारी पौधा है? देखो भाई सुन लो इस बात को, अगर आतंकवादी पौधे की बात करी जाए तो यूकेलिप्टस है, जिसको हम सफेदा भी कहते हैं। इसकी कहानी क्या होती है? ये भाई साहब जहां लगता है ना, ये दूसरों का पानी भी ले लेता है, इसे पानी की बहुत खपत है, तो सूखा बहुत पड़ता है, इससे पानी की बहुत खपत है, तो इसको कहा गया आतंकवादी। लेकिन अगर मांसाहारी पौधों की बात करी जाए तो देखो भाई, वीनस फ्लाईट्रैप और यूरिकुलेरिया और पिंगिकुला, ये क्या है हमारे मांसाहारी पौधे। प्यारे बच्चों, 17-18 से पहले कई बार इस वीडियो को पढ़ लेना,
जब पेपर आएगा उसके बाद देखना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन का फायदा मिला। हम ऐसी वीडियो आपको रोज डेली बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।